इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। तो हमें पुडिंग भी मिलेगी? हाँ, पैकर को ये बहुत पसंद है। मैंने भी काफी अरसे से नहीं खाया। ये छोड़कर आती हूँ, फिर आकर आपकी मदद करती हूँ। ये अच्छा होगा क्योंकि ऑलरेडी एक फर्द कम हो गया है। मैं अभी आती हूँ। क्या वो खामोश हो गई? बेचारी रो रही थी। वाकई मेरे खुदा, वैसे दोनों बेहतरीन जोड़ी लगेंगी। मुझे भी ऐसा ही लगा। तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। ओह, उम्मीद है जैसे यूनिवर्सिटी के इम्तहानात खत्म होंगे तो मैं भी इस तरह से बातें करूंगी। इंशाल्लाह। हम लोग घंटों से यहाँ बैठे और किसी को हमारी परवाह ही नहीं। वो लोग पुडिंग बनाने में मसरूफ हैं वहाँ पर। इस घर में डाइट पर जाना नामुमकिन है। मैं जब से यहाँ आई हूँ मोटी हो गई हूँ। ये सब जिम ना जाने की वजह से है। रोजाना मिसेस डिनीज के साथ वॉक करती हूँ लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। लेमन जूस हासिल है। वो लोग कॉर्पोरेशन से फोन कर रहे हैं। हेलो। भीतर। क्या चाहते हो तुम? क्यों फोन किया है? मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। बहलूल, अब मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। प्लीज ऐसा मत कहो। तुम मेरे साथ सिर्फ खेल खेल रहे थे। तुम ये चाहते थे कि तुम अपने अंकल से भी ना बिगाड़ो और मेरे साथ भी तफरी करते रहो। सिर्फ यही घटिया मकसद था तुम्हारा। मुझे टॉर्चर मत करो। खुशी है कि तुम्हारी असलियत सामने आ गई। मैं खाई में गिरने से बच गई और तुमसे छुटकारा मिल गया। तुम जिसका भी हाथ थामोगे उसको छोड़ दोगे, इसका यकीन है मुझे हर तरह से। आइंदा मुझे कभी भी फोन मत करना। भीतर। हानी, कौन था फोन पर? कॉर्पोरेशन से कॉल थी। मैंने कह दिया मुझे डिस्टर्ब ना करें। ये अच्छा किया तुमने। ना कहकर तुमने बहुत अच्छा किया भीतर। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। थैंक यू। एंजॉय कीजिए। नहीं, मैं थोड़ा लूंगी प्लीज। ज्यादा अच्छा नहीं है। इसीलिए तो थोड़ा मांग रही हूँ भीतर। ये खतरनाक चीज है। थैंक यू सो मच। निहात का जहन यहीं लगा हुआ है, हर वक्त कॉल करता वो रहता है। मुझे कॉल नहीं कर रहा है। देखिए अभी भी आपको कॉल की है। हाँ बोलो निहात। मिस्टर अदनान, कहाँ हैं आप? मैं घर पर हूँ। क्या हुआ? क्या आप अकेले हैं? नहीं, मैं इस वक्त खाने की मेज पर हूँ। हुआ क्या है? मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है। मैंने बहुत सोचा लेकिन खबर आने से पहले आपको मेरी बात सुन लेनी चाहिए। क्या कुछ गड़बड़ हुई है? बहलूल लापता है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे अभी अभी इत्तला मिली है कि हेलीकॉप्टर धुंध में कहीं गायब हो गया है। बहलूल को पायलट ने खबरदार भी किया था कि मौसम ठीक नहीं है। फिर? हम 6 घंटों से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। डैडी, वो रडार पे भी नजर नहीं आ रहे हैं और यहाँ सिग्नल भी बहुत कम है। सारा स्टाफ अपनी पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक हमें कोई खास उम्मीद नहीं है।
मुझे सच्चाई बताओ, क्या हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है? क्या बहलूल मर गया है? हो सकता है क्रैश हो गया हो। मेरा बेटा वो कैसी है? घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने सुकून की गोलियां दे दी, वो आराम कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वो जल्द ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। हाँ, तुम यहाँ हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, जाओ और उनको बताओ। अच्छा। क्या हुआ? ठीक है, डॉक्टर जा चुके हैं। ठहरो, अभी मत जाओ। क्यों? जब तुम्हारी बहन होश में आ जाए तब जाना, हम लोग अभी यहीं हैं। बहलूल मर गया ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो? ऐसी कोई खबर नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। सच सच बताओ मुझे। मैं सच कह रहा हूँ। निहाल, अगर तुम इस तरह करोगी तो मैं नहीं जा सकूंगा। आप जाइए, निहाल ठीक है। परेशान नहीं हूँ, मैं इसे तन्हा नहीं छोड़ूंगी। मुझे भी अपने साथ ले चलिए प्लीज। प्लीज समझने की कोशिश करो, इसको और मुश्किल मत बनाओ मेरी बच्ची। और बहलूल, उसके साथ क्या हुआ है खुदा? हौसला करो। इस वक्त कुछ भी यकीनी नहीं है। मैं एक सेकंड के लिए भी खुद पर काबू नहीं पा रहा हूँ। इस कदर संजीदगी से मत लो कि मैं अचानक खड़ा हो जाऊं। मुझे यकीन है कुछ नहीं हुआ है। वो लोग धुंध में गए हैं, दूसरे लोग उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उनके हालात खराब हो गए हों, वहाँ पहाड़ भी हैं। हो सकता है कि किसी ऐसी जगह उतर गए हों जहाँ सिग्नल न मिलता हो। अगर ऐसा ना हुआ, अदनान, गाड़ी तैयार है, बैग भी तैयार कर दिया है। हेलो, बहुत शुक्रिया मिनिस्टर। मुतल्लिका इदारों के साथ राब्ता कर लिया गया है। हमारी कोशिश के साथ साथ तलाश का काम भी जारी है। ऐसा ही है, मैं समझता हूं। मैं भी रास्ते में हूं। आपके ताउन का शुक्रिया, थैंक यू। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद थी। जी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अनकरा भी इस मामले में दिलचस्पी ले रहा है। उन्होंने अपनी रेस्क्यू टीम उस इलाके में भेज दी है। निहाल, मेरा जहाज तैयार है, वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब मैं रवाना होता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बहलूल के साथ वापस लौटूंगा। मैं उसे लेकर आऊंगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। इंशाअल्लाह। जाने से पहले क्या उसने तुमसे कुछ भी नहीं कहा? मैंने उसे नहीं देखा, मैं अंदर था। मुझे बाद में पता चला सब। उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो क्रेजी है? मुझे नहीं पता। मिस्टर अदनान यहीं पर हैं, बात करनी है तुम्हें। क्या निहात है? मुझे दो। निहात, क्या हुआ? कुछ खबर मिली? कोई खास खबर नहीं है मिस्टर अदनान, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें एक और जगह का पता चला है। हम 2 टीम्स में वहां पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मिलिट्री फोर्स वाले भी हैं। वो उन्हें फिजा से देख रहे हैं। ठीक है, फोन पैकर को देता हूँ। हेलो पैकर, मैं ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकूंगा। ओके हनी, मैं समझ गई। जैसे ही कुछ पता चले मुझे फौरन बताना। ओके ठीक है। मिनिस्टर का फोन था। तमाम इदारे सूरत हाल से आ गए। मिलिट्री फोर्स भी आ गई है। ये लोग बड़े पैमाने पर तलाश का काम कर रहे हैं। जैसी कोई खबर मिलेगी वो बता देंगे। घबराओ मत, हमें जल्दी कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। खुदा करे कोई अच्छी खबर मिले।
आप वहाँ कब जाएंगे? मैं 4.5 घंटे बाद बाकू पहुंच जाऊंगा। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए मैं उस इलाके में जाऊंगा। उस दौरान तुम निहाद से राब्ते में रहना। वहाँ पहुँचते ही फोन कीजिएगा। ऑफ कोर्स ऐसा ही करूंगा। खुदा हाफिज। गुड बाय। गुड बाय। एलिफ, वहाँ सब उसकी तलाश में लगे हैं और हुकूमती इदारे भी हरकत में आ गए हैं। वो जरूर उसे ढूंढ लेंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने आपका बैग ड्रॉप कर रखा है। डैडी, नहीं प्लीज, रोना नहीं। मुझे डर लग रहा है। इसकी जरूरत नहीं, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। तुम एक बड़े और मजबूत आदमी हो। तुम अपनी बहन के पास जाओ, उसे दिलासा दो, वो बहुत परेशान है। ओके, डैडी चले जाएं तो मैं चला जाऊंगा। प्लीज हमारे लिए दुआ करें। खुदा आपकी मदद करे। आओ हनी। जब मौसम इतना ही खराब था तो इन लोगों ने इसे जाने ही क्यों दिया? पहली बात तो ये कि उसने वहाँ जाने की हिम्मत कैसे की? कोई नहीं जानता। उसने निहाद को भी कुछ नहीं बताया। वो तो कारकुनों ने बताया कि वो चला गया। तो वो यहाँ आ रहा था? शायद क्योंकि उसने अपना सामान भी रख लिया था। उसने पायलट से कहा कि वो एयरपोर्ट जाना चाहता है। निहाद का कहना है कि उसने एक फ़ोन कॉल की और चला गया। निहाद समझा उसे कोई न्यूज़ मिली है। उसने तुमसे भी बात नहीं की? हमने सुबह बात की थी, तब कोई मसला नहीं था। उसने ऐसा क्यों किया? खुद को खतरे में क्यों डाला? कॉर्पोरेशन से कॉल है। हेलो। कौन था फोन पर? वो लोग कॉर्पोरेशन से फोन कर रहे थे, तो मैंने कहा मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। ये अच्छा किया तुमने। ना कहकर तुमने बहुत अच्छा किया बीते। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। मैं जरा जाकर अपनी दवाएं ले आऊं।
तुम यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो? सारा घर उदासी में डूब गया है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। सब लोग गिरियाजारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है उसे कुछ नहीं हुआ। वो बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह। मैं भी ऐसे ही समझती हूँ। बिलाशुबा सब लोग उससे मुतासिर हैं और सब खौफ में मुब्तला भी हैं, मगर हमें खुद को पुरसुकून रखना है भीतर, खासकर बच्चों की खातिर, एलिफ की खातिर। तुमने अब तक खुद को संभाला हुआ है, प्लीज आगे भी ऐसी ही हौसलामंद रहना। देखो घर में हर किसी को तुम्हारी जरूरत है, तुम सबको हौसला और तसल्ली दे सकती हो। ऐसी ही सूरत हाल में इंसान की कुव्वत बर्दाश्त सामने आती है, ये बात मत भूलो। अब चलो यहाँ से, और इस तरह मत बैठो प्लीज। ओके, आप जाएं मम्मी, मैं आती हूँ। क्या वो वापस नहीं आएगा? प्लीज ऐसा मत कहो। मैं उसकी गैर मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं उससे चाहती हूँ मदमज़ेल, बहुत चाहती हूँ। हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने उससे कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं। तुम दोनों एक दूसरे से लड़ते हो। मुझे गुस्सा था कि वो खुद सर है, मगर फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ। अगर वो कभी वापस नहीं आया तो उसे कभी नहीं पता चलेगा मैं उससे प्यार करती हूँ। काश कि मैंने उसे कह दिया होता, काश कि हम लोग एक दूसरे को कभी इस कदर तक ना करते। स्वीटहार्ट, बस बेटा चुप। ये नाकाबिले बर्दाश्त है मदमज़ेल। ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया है। मेरे डैडी ने उसे वहां भेजा ही क्यों? वो क्यों गया वहां? ये किससे पता था कि हादसा हो जाएगा? निहाल मेरी बच्ची, आप क्यों रो रही हैं? क्या कोई खबर मिली? नो डार्लिंग। सिस्टर, मैडमोजेल, मैं उसे सुला नहीं सकी। इट्स ओके। रो मत, वो बिल्कुल ठीक होगा। वो बहलूल है, उसे हर सिचुएशन से निकलने का तजुर्बा है। बच निकल आएगा। तुम फिर से एक दूसरे को तंग कर सकोगे, वो फिर से हमारे साथ खेल सकेगा। खुदा से महफूज रखे मेरे मालिक। अब जाकर सो जाओ बुलंद, हमें सुबह अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आप इसे ले जाएं मदमज़ेल, मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं, तुम्हारी बहन को आराम की जरूरत है। क्या आपको कुछ चाहिए निहाल? अब सो जाओ डार्लिंग, मैं आज रात नीचे नहीं जाऊंगी। मैं यहीं तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ रहूंगी। बिल्कुल वापस आ जाए, उसे कुछ ना हुआ और हमारे साथ फिर से खेल सके। वापस
थैंक यू। खुश आमदीद। थैंक यू। मुझे इसका आपसे तारुफ करवाने दीजिए। मदमोज़ेल, ये जेंटलमैन बेलूल हिज़्निदार है। खुशी हुई तुमसे मिलकर। बेलूल, नाइस टू मीट यू। मुझे बिल्कुल नहीं पता था तुम इतने हैंडसम होगे। खुश आमदीद छोटे सरकार, मेरा नाम शाइस्ता है। अदनान, ओ निहाल, देखो वो लोग आ गए। क्या तुम्हें बेलूल याद मुझे है? कैसे नहीं याद होगा, मगर ये काफी बड़ा हो गया है और क्यूट भी। बेटा कैसे हो? तुम्हारी आंटी इंसी और ये मेरी बेटी निहाल है। ये जरा बड़ी हो जाएगी तो तुम्हारी दोस्त बन जाएगी और तुम लोग साथ खेल सकोगे। इसे थोड़ा आराम करने दो, फिर हम लोग खाना खाएंगे। इसे जरूर भूख लगी होगी। आओ बेलूल, तुम्हारा कमरा दिखाऊं। अंकल के साथ जाऊंगा। चलो। तुम्हारे साथ रह के सब भूल जाता हूँ। वक्त, जगह, इवन खुद को। तुम्हारे सामने मैं अपना आप कमजोर महसूस करता हूं। झूठा लगता है मुझे। मेरा दिमाग माउफ हो जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं हैरान हूं। अपने जज्बात का तुम्हें कैसे बताऊं मैं, ये जानते हुए कि नामुमकिन है। मुझे शदीद तकलीफ है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। मैंने अब आग में हाथ डाल दिया है, तपती हुई आग में। मैं खुद भी आग में जल रहा हूं, लेकिन मुझे तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा। भीतर कहाँ हो तुम? मैं यहाँ थी। निहात को अब उम्मीद नहीं है कोई।
एक वक्त था जब मैं उसे बहुत चाहती थी, उसकी चाहत में मरी जाती थी। फिर मुझे उससे नफरत हो गई। अब बहुत अजीब सा लग रहा है। खुशगवार लम्हात मेरे जहन में आए चले जा रहे हैं, जैसे कभी उससे नफरत नहीं थी। बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने जिंदगी का एक हिस्सा उसके साथ गुजारा है। अब जबकि सब कुछ खत्म हो चुका है भीतर, तो ये सोच तंग करती है कि अब वो जिंदा नहीं। फजूल बातें नहीं करो, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। हमें अभी तक किसी बात का पता नहीं चला। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं भी तंग आ गई हूँ, मैं जा रही हूँ। तुम अभी तक जाग रहे हो? मैं बहलोल की टी शर्ट लेने आया हूँ। वो ये टी शर्ट पहनकर सोना चाहता है। हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए और दुआ भी उसके लिए। मैं करूँगा। कम ऑन बुलंद जान। बच्चों को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। तुम किस किस्म की बातें कर रही हो पैकर? बहुत हो गया। इस तरह की बातें करके दूसरों को तकलीफ मत पहुंचाओ। एलिफ वैसे ही बहुत परेशान है। उसका मूड खराब है, जाना चाहती है वो। क्या है, मकाना बात है, कहाँ जाना चाहती है? इश्क